नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या माई फ्यूचर फंड्स अकाउंट्स वापस दे रहा है या नहीं, और जानेंगे कि क्या हुआ अल्फा फ्यूचर्स और निंजा ट्रेडर के बीच में जिसके कारण उनको बंद करना पड़ा अपना प्रीमियम प्लान। और क्रिप्टो न्यूज़ में देखेंगे कि क्या इंडिया बैन कर देगा क्रिप्टो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो पहला न्यूज़ है माई फॉरेक्स फंड्स की तरफ से। तो माई फॉरेक्स फंड्स का एक फॉर्म आया था जिसमें जिसका फंडेड अकाउंट था वो फॉर्म फिल करके अपना फंडेड अकाउंट क्लेम कर सकते थे। अब सबमिशन उसका क्लोज हो चुका है, मतलब अब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि एनालिसिस चलेगा और उसके बाद जिसका भी अकाउंट फंडेड था उनको अकाउंट वापस मिल जाएगा। हालांकि अभी इस प्रोसेस में काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं कि उनका केस फिल नहीं हुआ और उनको अकाउंट अभी नहीं मिला। तो प्रोबेबली अभी माई फॉरेक्स फंड्स उसको सॉल्व करेगी और उसके बाद शायद पॉसिबिलिटी है कि जिनका सिर्फ एक इवेल्युएशन अकाउंट था, फंडेड अकाउंट नहीं था, उनके लिए भी एक फॉर्म आए और हम क्लेम कर पाए और हमारा अकाउंट वापस मिल सके। वैसे मेरा भी एक माई फॉरेक्स फंड में अकाउंट था, आपका भी था क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है अल्फा फ्यूचर्स की तरफ से। अल्फा फ्यूचर्स रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया और वो तब हुआ जब इन्होंने अपना प्रीमियम प्लान पुल डाउन कर लिया बिना किसी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के। उसके कारण से प्रॉफम इंडस्ट्री में इनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला। तो ये कैसे शुरू हुआ बात करेंगे इसके बारे में आज के न्यूज़ में। तो अल्फा फ्यूचर्स का पहले टाई अप था निंजा ट्रेडर के साथ, निंजा ट्रेडर या फिर ट्रेडोवेट। तो उसके बाद से इन्होंने लॉन्च किया अपना खुद का अल्फा ट्रेडर नाम से एक प्लेटफॉर्म, जिसके बाद से इनका निंजा ट्रेडर के साथ जो टाई अप था वो खत्म हो गया। निंजा ट्रेडर ने कंप्लेन किया कि अल्फा फ्यूचर्स की तरफ से काफी सारे पेमेंट्स अनपेड थे, जिसको वेरीफाई करते हुए अल्फा फ्यूचर्स ने एक पूरा वेरिफिकेशन का पोस्ट किया इनके एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिस पे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल थे कि कैसे उन्होंने निंजा ट्रेडर्स को पेमेंट किया और ऑन टाइम पेमेंट किया एक्चुअली में। तो ऐसे में बात ये आई कि इनका निंजा ट्रेडर के साथ टाई अप खत्म क्यों हुआ। इसका डिटेल इन्होंने इसी पोस्ट के अंदर दिया कि टर्मिनेशन की एक्चुअल वजह अल्फा ट्रेडर थी, जिसके कारण निंजा ट्रेडर बिल्कुल सामने आ चुका था अल्फा ट्रेडर के, एज इन ये एक राइवल गेम हो चुका था, जिसके कारण से इनका जो प्लान था प्रीमियम प्लान वो सफर हुआ और लोग भी सफर हुए जिन्होंने प्रीमियम प्लान लिया था, क्योंकि निंजा ट्रेडर के जाने के बाद से प्रीमियम प्लान इनसिग्निफिकेंट हो गया और काफी ज्यादा टफ हो गया उन ट्रेडर्स को मूव करना अल्फा ट्रेडर की तरफ जो ऑलरेडी निंजा ट्रेडर में ट्रेड कर रहे थे और फंडेड थे। ऐसे में पे आउट में दिक्कत आनी शुरू हो गई क्योंकि अब कोई टाई अप नहीं था और इस पे आउट के इश्यू के कारण अल्फा फ्यूचर्स ने सडनली इनका प्रीमियम प्लान टेक डाउन कर लिया, जिसके कारण इनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला और प्लेटफॉर्म जैसे कि प्रॉपफॉर्म मैच ने इनको डीलिस्ट कर दिया। रीजन वही है कि एक अनसर्टेन प्रीमियम प्लान का टेक डाउन और कोई रिफंड नहीं मिलना। हालांकि अल्फा फ्यूचर्स लेटर ऑन 10% के पे आउट का क्लेम कर रही है और जो भी अकाउंट ऑलरेडी अल्फा फ्यूचर्स पे है, मतलब कि प्रीमियम प्लान में है, उनका रिफंड अब दिया जा रहा है। तो अगर आपका ऑलरेडी प्रीमियम प्लान अकाउंट था तो आप भी रिफंड के लिए चेक ऑन करते रहना। अब जो अगला न्यूज़ है वो है फंडेड नेक्स्ट की तरफ से। तो फंडेड नेक्स्ट ने लॉन्च किया है पास इन वन डे प्लान, मतलब रैपिड डेली प्लान। इसके अंडर नो कंसिस्टेंसी रूल, नो बेंचमार्क डेज और 90% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ आप एक दिन के अंदर अपना जो फंडेड फ्यूचर्स अकाउंट है वो पास कर सकते हो। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि फंडेड फ्यूचर भी इस कंट्रोवर्सी में कूद गया है विथ 5000 फ्री अकाउंट। मतलब अगर आपका अल्फा ट्रेडर पे, मतलब अल्फा फ्यूचर्स पे प्रीमियम प्लान में अकाउंट था तो आप इनको प्रूफ दे के एक फ्री अकाउंट, फंडेड नेक्स्ट का फ्यूचर अकाउंट गेन कर सकते हो। तो हमारा जो लास्ट प्रॉफम न्यूज़ है वो है वन फंडेड की तरफ से। तो वन फंडेड क्लेम कर रहा है कि ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रॉफम है। ये रिसेंटली प्रॉफम मार्केट में आई है और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट गेन कर रही है। वैसे हमारा इसके साथ कोई एफिलिएट नहीं है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉफम रेपुटेशन के मामले में मार्केट में कैसी है, और अगर तुम्हारे पास इसका अकाउंट है
तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना। हम डिस्कॉर्ड पे और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्होंने रिसेंटली एक लॉन्च किया है डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड सीमलेस बताया जा रहा है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी ज़्यादा इजी टू नेविगेट। तो अगर तुमने इसे यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताओ कि क्या ये प्रॉप फर्म ट्रस्टवर्दी है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ट्रेडर्स, अगर आप रियल मनी से फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड कर रहे हैं और आपको यूएसडी की नीड है, तो जमसन एफएक्स पे हम आपको एक्सनेस और वांटेज में अवेल करवाते हैं यूएसडीटी मिनिमम एक्सचेंज रेट पर हमारे प्राइवेट रेफरल नेटवर्क के थ्रू। और तो और, अगर आपको प्रॉफर्म से पे आउट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जमसन एफएक्स के थ्रू अपना पे आउट बिना किसी अकाउंट फ्रीज या P2P स्कैम के 100% सेफ एंड क्लीन मनी अपने बैंक अकाउंट पे रिसीव कर सकते हैं। एंड इन केस अकाउंट बाय करते समय आपका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है और यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप जमसन एफएक्स के थ्रू अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, जिसमें आप हमें यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करते हैं और हम आपके नाम पर आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्रिप्टो न्यूज है वो है इंडिया सेंट्रल बैंक की तरफ से। तो जो इंडिया सेंट्रल बैंक है वो बैक कर रहा है, यानी सपोर्ट कर रहा है कि क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाए। और इवन जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसके रिस्क की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी शोकेस किए गए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया के लगभग 39 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ओवरऑल $2 बिलियन के एसेट्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब डॉलर्स में एसेट्स होल्ड हैं, जो कि क्लियरली रुपी को हार्म करता है अगर आप नॉर्मली सोचे तो। ऊपर से और भी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही। तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि क्रिप्टो कंट्री में बैन हो जाए। हालांकि मुझे किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं लगता कि कंट्री में जहां यूएस में रेगुलेशन बिल्ड हो रहे हैं वहीं हम अपने कंट्री में क्रिप्टो बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे इंडिया में क्रिप्टो अभी तक ग्रे जोन में है। सिंस 2018 में रिजर्व बैंक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये इफेक्टिवली बैन नहीं हुआ था, क्योंकि कोर्ट ने इसको बैन करने से मना कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि हमारे कंट्री में क्रिप्टो बैन होगा या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज़ है वो है टैक्स आर्बिट्राज के बारे में। तो इंडिया में लोग स्पॉट में, मतलब क्रिप्टो स्पॉट पे इन्वेस्ट करने के बजाय क्रिप्टो फ्यूचर्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पुश कर रहे हैं। मतलब पीपल आर लिटरली ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। अभी के टाइम पे अबाउट 80% लोग एक्टिवली फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि 2022 के बाद से आपका जो स्पॉट ट्रेडिंग है उस पे 1% का टैक्स डिडक्शन लग चुका है, मतलब टीडीएस। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आपका 1% एज टीडीएस चला जाएगा। तो शायद उसको ही इन्वेड करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिवली फ्यूचर मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो फ्यूचर मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो शिफ्ट है जो डेली ट्रांजैक्शन का, वो लगभग $5 बिलियन से सर्ज हुआ है। तो क्या आपने भी रिसेंटली आपका जो क्रिप्टो स्पॉट का जो होल्डिंग है उसको क्या क्रिप्टो फ्यूचर्स में मूव कर लिया? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 5 ऐसे प्रॉप फर्म्स की जिन्होंने इस मंथ हाईएस्ट पे आउट दिया, और ये डेटा ब्लॉकचेन वेरीफाइड है, मतलब कि इन बैंक अकाउंट पेमेंट इसमें एडेड नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉप फर्म है ट्रेडिफाई, जिन्होंने इस मंथ टोटल पे आउट किया है 3 करोड़ 16 लाख 25,411 डॉलर्स का, और ये बटा है 18,748 ट्रेडर्स में। और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $61,999 का। प्रॉप फर्म जो कि सेकंड पोजीशन पे है वो है माई फंडेड फ्यूचर्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है 1 करोड़ 12 लाख 82,801 डॉलर्स का, और ये बटा है 6,739 ट्रेडर्स में। और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $80,000 का। प्रॉप फर्म जो कि थर्ड पोजीशन पे है वो है फंडेड नेक्स्ट, जिसका टोटल पे आउट हुआ है 76,94,651 डॉलर्स का, और ये बटा है 4,668 ट्रेडर्स में। और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है 1,09,294 डॉलर्स का। प्रॉप फर्म जो कि फोर्थ पोजीशन पे है और काफी कंट्रोवर्सी में भी था वो है अल्फा फ्यूचर्स,
जिसने इस मंथ पे आउट किया है $47,16,652 का, और ये बटा है 2029 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $40,500 का। प्रॉप फर्म जो कि फिफ्थ एंड लास्ट पोजीशन पे है वो है फंडिंग पिप्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है $36,96,450 का, और ये बटा है अबाउट 1825 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $28,109 का। जाने से पहले आई वांट टू लेट यू नो कि आपके सारे फेवरेट प्रॉप फर्म के डिस्काउंटेड कूपन हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो उन्हें चेक करना ना भूलें। एंड सिंस ये टाइम सेंसिटिव डील्स हैं तो मेक श्योर कि आपसे मिस ना हो जाए। बट किसी भी प्रॉप फर्म को बाय करने से पहले समझें कि प्रॉप फर्म्स रूल आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच होने चाहिए। इसके लिए अपना थॉरो रिसर्च जरूर करें। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि जमसन एफएक्स का एक और इनिशिएटिव भी है, वो है बाइक राइड का, जिसमें आप तवांग में 9 डेज के बाइक राइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे अपीयर हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। सो ट्रेडर्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम जमसन एफएक्स वीकली न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और किसी क्वेश्चन या सजेशन के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले हफ्ते नए प्रॉफम अपडेट और क्रिप्टो न्यूज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।